नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, हमारे देश का विपक्ष जो काफी लंबे समय के लिए सत्ता पर काबिज था और उसने देश के सभी तंत्र को मानो सर्कस बना रखा था और कानून की तो सारी धज्जियां ही उड़ा रखी थी। कानून के नाम पर अपराधी देश के अंदर नंगा नाच कर रहे थे और इसी में नक्सलवादी भी शामिल हुआ करते थे, जिन्होंने देश की नैया डुबा रखी थी। लेकिन 2014 में सरकार बदली, विपक्ष का सूरज ढलते ही इन अपराधियों और नक्सलियों का भी सूरज पूरी तरीके से अस्त होता गया और अभी भी देश के कोने कोने में जहां भी नक्सली भरे पड़े हैं उनके ऊपर कार्यवाही करके उन इलाकों को भी मुक्त कराया जा रहा है। भारत में इस समय कुल नक्सल प्रभावित जिलों की तादाद महज 41 रह गई है, जो एक वक्त 223 जिलों में मौजूद हुआ करता था। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में हमें कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। कभी 20 राज्यों में फैला नक्सलवाद अब सिर्फ 9 राज्यों में ही मौजूद है और उसमें भी अगर गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित इलाकों की बात करें तो यह सिर्फ 3 जिलों में ही सिमट के रह चुका है। और यह जो कामयाबी हासिल हो रही है, इसके पीछे हाथ है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का। जब सरकार का मुखिया सख्त होता है तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और अमित शाह से तो विपक्षी भी खौफ खाते हैं कि पता नहीं यह आदमी कब क्या कर दे। और इसी आदमी ने नक्सलियों को ऊपर भेजने के टिकट का इंतजाम कर रखा है। आपको याद होगा कि अप्रैल के महीने में ही छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में एक नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जिसके अंदर हमारे 22 जवान मारे गए थे। बीजापुर के तर्रेम थाना क्षेत्र में बीते 3 अप्रैल को सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी। इसमें सुरक्षा बल के 22 जवान शहीद हुए थे और 31 जवान घायल भी हो गए थे, जिसके बाद विपक्ष बहुत एक्टिव हो गया था इस मामले पर और सरकार के ऊपर सवाल खड़े करके अपने राजनीतिक रोटियां पकाना चाहता था। उस समय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने माओवादियों के खिलाफ इसे एक कच्चे तरीके से बनाई गई योजना बताया था और कहा था कि इसे बहुत खराब तरीके से अमल में लाया गया है। लेकिन उसके बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने मुठभेड़ के बाद मौजूदा हालात की दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की थी और दिल्ली पहुंचने से पहले ही गुवाहाटी में संवाददाताओं से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मैं जवानों के परिवारों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और आज उस बदले की शुरुआत हो चुकी है और इस बार महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में C60 कमांडो पुलिस ने नक्सलियों पर बड़ी कार्यवाही हासिल की है। C60 की इस कार्यवाही में 13 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। नक्सलियों से मुठभेड़ गढ़चिरौली की एटापल्ली तहसील के पैदी कोटमी जंगल में हुई। आपको बता दें कि भारत के जवानों और नक्सलवादियों के बीच ये झड़प शुक्रवार की तड़के हुई, जब पूरा देश सो रहा था। उस समय हमारे जवान नक्सलवादियों से लड़ रहे थे और इस कार्यवाही को अंजाम देने के लिए कमांडो पैदल ही जंगल के अंदर गए थे, जिससे कि नक्सलवादियों को उनके वहां होने की भनक तक नहीं लगी। और उसके बाद इस एनकाउंटर में पुलिस ने 13 नक्सलियों को उनकी जगह पर पहुंचा दिया। गढ़चिरौली के DIG संदीप जाटिल ने इस बात की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 13 नक्सलियों के 100 बरामद कर लिए हैं। DIG संदीप पाटिल का कहना है कि नक्सलियों के खिलाफ यह एक सफल ऑपरेशन रहा। जंगल में छानबीन की जा रही है। यह भी हो सकता है कि एनकाउंटर में और ज्यादा नक्सली मारे गए हों। जंगल में तलाशी अभियान जारी है, जिसके बाद अब धीरे धीरे बाकी नक्सलवादी इलाकों पर भी कार्यवाही की जाने की तैयारी हो रही है, ताकि इस देश से नक्सलवाद के दीमक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की वजह से आज जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल है, जहां पर आए दिन पहले कुछ ना कुछ दंगे फसाद होते रहते थे, लेकिन बीजेपी ने कश्मीर में धारा 370 हटाकर आतंकियों का मानो लाइफ सपोर्ट ही छीन लिया हो। आंकड़ों की माने तो कश्मीर जैसे इलाकों में जहां हर दिन खुफिया तंत्र की सूचना पर ही ऑपरेशन किए जा रहे हैं और जहां एक समय कश्मीर में इन असामाजिक तत्वों की वजह से मौतों की तादाद 4000 हुआ करती थी, अब वो सिमटकर 300 से 350 पर पहुंच गई है और जल्द ही
इन आंकड़ों को शून्य पर ला दिया जाएगा। एक समय में जिस कश्मीर में 24 घंटे पत्थरबाजी की खबरें आती रहती थी और वह आए दिन समाचार में छाया रहता था, अब कश्मीर में आधे से ज़्यादा पत्थरबाजी की घटनाएं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। वहीं अब नक्सलवादी हिंसा में भी मौतों की तादाद 1100 से घटकर 239 तक आ चुकी है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ने नक्सलवाद के फैलाव का जो ग्राफ तैयार किया है, उसके मुताबिक जिन 41 जिलों में अब भी यह नक्सलवाद कायम है, उसमें से 24 ऐसे हैं जिसमें इसका प्रभाव बस नाम मात्र का है। देश के 14 जिलों में उसका असर औसत है और सिर्फ 3 जिले ऐसे बच गए हैं जहां पर यह गंभीर रूप से अभी भी इसकी पैठ है और अमित शाह लगातार इस पैठ को खत्म करने में लगे पड़े हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से भी लगा सकते हैं कि जो असम आए दिन लगातार वहां के आतंकी संगठन की वजह से सुर्खियों में बना रहता था, अब असम के आतंकी संगठन उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने संघर्ष पर विराम लगा दिए हैं। आए दिन यह प्रतिबंधित संगठन असम के अंदर आतंक के लिए चर्चा का विषय रहता था। इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन असम में राजनीतिक बदलाव होते ही उल्फा के मानो सुर ही बदल गए हों। आपको बता दूं कि हाल ही में असम के अंदर सरकार बदली है और इस बार असम में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता संभाली है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए इनसे निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन अपनी पहली ही प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने उल्फा का उल्लेख करके अपने इरादे साफ कर दिए थे। उनके इसी खौफ के चलते अब परेश बरुआ ने असम के अंदर इतने सालों से चल रहे संघर्ष पर विराम लगा दिया है। ये लोग विरोध के नाम पर हिंसात्मक और आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं, इसलिए इन पर वर्ष 1990 में प्रतिबंध भी लगा दिया गया था, जिसके बाद कई सरकारों ने इनसे बातचीत करने की भी कोशिशें की थी, लेकिन वो पूरी तरीके से विफल रही थी। इसके अंदर मनमोहन सिंह भी शामिल हैं। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने आते ही इनका काम पर पूर्ण विराम लगा दिया। दोस्तों, सरकार का नेता काम करने वाला होना चाहिए और अगर सिस्टम के लोग अच्छे से कार्य करते हैं तो कानून से तो बड़े बड़े आतंकियों की पैंट गीली हो जाती है। यह लोग तो फिर भी कुछ नहीं है। अमित शाह जल्द ही बाकी नक्सल इलाकों को भी खत्म करने के लिए कोई ना कोई रणनीति अवश्य बना रहे होंगे। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नमो भारत न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।